हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे इसको पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो पहचान सबसे पहले देखेंगे कैसे पहचानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, देखते हैं वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं और समय भी दिया रहता है। जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ाया था, उसमें भी समय दिया रहता है। तो उसमें रहा है, रही है, इसमें क्या है, रहा था, रही थी। ठीक है, जैसे कंटिन्यूअस, जैसे एक पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस होता है, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में ये दिया रहता है कि काम हो रहा था, ठीक है, लेकिन उसमें समय नहीं दिया रहता है कि कब से हो रहा था। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है कि इसमें समय दिया रहता है कि सुबह से हो रहा है, 2 दिन से हो रहा है, इस तरह का समय दिया रहता है, तो उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी काम जारी है, ठीक है, लेकिन ये समय दिया रहता है कि किस समय से जारी था। ठीक है, तो पहचान क्या होती है कि लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब आते हैं, तो इससे हम पहचान लेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और समय भी दिया रहता है। ठीक है, ये इसकी पहचान होगी। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, जैसे वे सुबह से खेल रहे थे। देखिए, ठीक है, वे सुबह से खेल रहे, रहा था, रही थी, लेकिन क्या दिया, समय भी दिया, सुबह से खेल रहे थे। ठीक है, सीता 2 दिन से घर में काम कर रही थी। तो सीता 2 दिन से घर में काम कर रही थी, रहा था, रही थी, और समय भी दिया है 2 दिन। इस तरह से मतलब इसको हम पहचान लेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें रहा था, रही थी और समय भी दिया रहता है। ठीक है, अब देखिए रूल क्या होता है। रूल होता है अफर्मेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लस सिंस या फॉर प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, सिंस या फॉर मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस उन्होंने बता दिया है, सेम वही रूल है, लेकिन एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं कि सिंस कहाँ लगे, पॉइंट टाइप टाइम। ठीक है, एक जब निश्चित टाइम होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंस का कार्य कब से शुरू हुआ है। ठीक है, यानी जो हम कार्य कर रहे हैं वो कब से शुरू हुआ है, वहाँ उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करें। जैसे संडे मंडे जितने भी डे के नाम है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, उसके साथ अगर ये सारे वर्ड आ रहे हैं उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस। जनवरी फरवरी नेम ऑफ मंथ, ठीक है, जनवरी फरवरी 12 मंथ है तो उनके नाम अगर आ रहे हैं तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस। मॉर्निंग इवनिंग नाइट आफ्टरनून ये सारे वर्ड आ रहे हैं तो क्या लगाएंगे, सिंस। डेट कोई आ रहा है, जैसे 2 जून 2024 है, तो इस तरह का कोई डेट आ रहा है तो उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। टाइम दिया है, जैसे 2 o'clock 4 o'clock 3 o'clock, ठीक है, इस तरह का कोई टाइम आ रहा है तो उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, सिंस। फार क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है कि मतलब एक निश्चित अवधि, ठीक है, कार्य कितने समय से चल रहा था। ठीक है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। जैसे जैसे 1 आवर 2 आवर 3 आवर, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, इस तरह 2 ईयर्स 4 ईयर्स, मतलब जो भी है 4 डेज 3 डेज, इस तरह का। ठीक है, तो इनके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। जैसे वीक भी हो गया, मान लीजिए 1 वीक 1 वीक 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, इस तरह का मतलब हो गया 1 मंथ 2 मंथ्स। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। आई होप सिंस और फॉर समझ गए होंगे, और बाकी रूल्स आपको पता ही है कि मतलब क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, इसके रूल थ्रू हम बना सकते। जैसे इसको हम देख लेते हैं, वह सुबह से खेल रहे थे, तो वे का क्या होगा, दे। ठीक, अब इसमें देखिए ये नहीं है कि किसके साथ हेड बीन लगाना है और किसके साथ नहीं लगाना। ठीक है, सबके साथ जो भी सब्जेक्ट है सबके साथ हेड बीन लगाना है। ठीक है, तब वे सुबह से खेल रहे थे, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लगाएंगे तुरंत, हैड बीन, दे हैड बीन। उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलना। तो खेलना का क्या होता है, प्ले, और इसमें आएंगे जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, दे हैड बीन प्लेइंग। अब कब से खेल रहे हैं, सुबह से, तो सुबह के लिए हम क्या लगाएंगे, मतलब मॉर्निंग इवनिंग है तो क्या लगाएंगे, सिंस। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, देखिए तो ये बन गया। मतलब इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के किसी भी सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, एक रूल के थ्रू। अब सीता 2 दिन से घर में काम कर रही थी। सीता 2 दिन से घर में काम कर रही थी। ठीक है, तो सीता ये सब्जेक्ट हो गया, तो सीता हो गया। ठीक है, सीता, सीता, तो सीता हैड बीन, वर्क मीन्स काम करना, तो वर्किंग कहाँ, घर में, इन होम। सीता हैड बीन वर्किंग इन होम 2 दिन से, तो 2 दिन है, 2 दिन से दे रहा है, पीरियड ऑफ टाइम दे रहा है। ठीक है, तो फार होगा, फार 2 डेज। ठीक है, सीता 2 दिन से काम कर, सीता हैड बीन वर्किंग इन होम फॉर 2 डेज। ठीक है, तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आप किसी भी सेंटेंस को अफर्मेटिव को बना सकते हैं। ठीक है, अब और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कुछ और एग्जांपल, सम अदर्स एग्जांपल्स। वे मेरा 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे, वे मेरा, तो वे का क्या होगा,
दे होगा, ठीक है। वे मेरा 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे, तो वे का दे, ठीक है, दे। उसके बाद हैड बीन वेट मीन्स होता है इंतज़ार करना, तो वेट इसमें आई जोड़ देंगे तो वेटिंग हो जाएगा। दे हैड बीन वेटिंग, ठीक है, मी मेरा तो मी, दे हैड बीन वेटिंग मी 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। महेश सुबह से फुटबॉल खेल रहा था, तो महेश नाम है, तब भी क्या लगाएंगे, हैड बीन ही लगाएंगे। महेश हैड बीन प्ले मीन्स खेलना, तो प्लेइंग हो जाएगा। क्या खेल रहा है, फुटबॉल, तो फुटबॉल। कब से खेला, सुबह से, तो सिंस लगाएंगे सुबह के लिए, सिंस मॉर्निंग। महेश हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तुम 2 घंटे से मोबाइल देख रहे थे, तुम 2 घंटे से, तुम का यू, उसके बाद हैड बीन, यू हैड बीन, वॉच मीन्स देखना, ठीक है, यू हैड बीन वॉचिंग मोबाइल, ठीक है। 2 घंटा है तो फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। ये हो गया। वह मुझे 1 महीने से परेशान कर रहा था, वह मुझे 1 महीने से परेशान कर रहा था। वह का ही हैड बीन डिस्टर्ब, ठीक है, तो डिस्टर्बिंग, ही हैड बीन डिस्टर्बिंग मी मुझे का मी, ही हैड बीन डिस्टर्बिंग मी 1 महीने का, तो फॉर लगाएंगे, फॉर 1 मंथ, ठीक है, फॉर 1 मंथ। ही हैड बीन डिस्टर्बिंग मी फॉर 1 मंथ। मैं 2 साल से इस घर में रह रहा था, मैं 2 साल से इस घर में रह रहा था। मैं का आई के साथ हैड बीन, आई हैड बीन, लिव मीन्स रहना होता है, तो लिविंग, और इस घर में का क्या होगा, इन दिस हाउस, ठीक है। अब 2 साल से तो क्या लगाएंगे, फॉर 2 इयर्स, ठीक है। मैं इस घर में 2 साल से रह रहा था। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने आपको समझाने के लिए बताया। आप इसको, इसके थ्रू बहुत सारे वर्ड्स, मतलब सेंटेंसेस है जो जिसको आसानी से बना सकते हैं और अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। तो खूब सारा प्रैक्टिस करिए और शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, उसके बाद बीन, मतलब हैड बीन पहले लगता है, तब उस दोनों के बीच में क्या लगेंगे, नॉट लगा देंगे। उसके बाद V1 प्लस ING प्लस सेंस या फॉर प्लस सब्जेक्ट, बाकी सब वही है। जैसे देखिए अध्यापक 2 दिन से इतिहास नहीं पढ़ा रहे थे, तो अध्यापक का होगा द टीचर हैड, उसके बाद नॉट, द टीचर हैड नॉट बीन, टीच मीन्स पढ़ाना, तो टीचिंग, और इतिहास के लिए हिस्ट्री। द टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग हिस्ट्री 2 दिन से, तो 2 दिन के लिए फॉर 2 डेज, ठीक है। अध्यापक 2 दिन से इतिहास नहीं पढ़ा रहे थे। द टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग हिस्ट्री फॉर 2 डेज। मैं 2 महीने से कार नहीं चला रहा था। मैं का आई हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, आई हैड नॉट बीन, ड्राइव मीन्स चलाना, तो ड्राइविंग, और क्या चलाना, कार, तो कार हो जाएगा। आई हैड नॉट बीन ड्राइविंग कार 2 महीने से, तो फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। आई हैड नॉट बीन ड्राइविंग कार फॉर 2 मंथ्स। वह सुबह से नहीं नहा रही थी, तो वह सुबह से नहीं नहा रही थी, लेडी से, तो सी होगा, सी हैड नॉट बीन, बॉथ मीन्स नहाना, तो बॉथिंग हो जाएगा। सुबह के लिए क्या लगाएंगे, सिंस और मॉर्निंग, ठीक है। ही हैड नॉट बीन बॉथिंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, तुम 2 घंटे से थे। ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, यू हैड नॉट बीन। लर्न मीन्स याद करना, तो लर्निंग योर लेसन, ठीक है। देखिए लर्निंग योर लेसन, तुम है तो तुम के लिए अपना के साथ क्या लगाएंगे, योर, यू के साथ अपना के लिए योर, ठीक है। जैसे तुम अपना पाठ है, तुम के यू के साथ अपना के लिए क्या लगाएंगे, योर लगाएंगे। यू हैड नॉट बीन लर्निंग योर लेसन 2 घंटे से, तो 2 घंटे के लिए फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स। यू हैड नॉट बीन लर्निंग योर लेसन फॉर 2 आवर्स।
वे 2 बजे से काम नहीं कर रहे थे, वे 2 बजे से काम नहीं कर रहे थे। तो वे का दे हैड नॉट बीन वर्क मीन्स काम करना, तो वर्किंग, दे हैड नॉट बीन वर्किंग 2 बजे से। अब देखिए 2 बजे से टाइम दिया है, ठीक है, 2 बजे से कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दे हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस लगाएंगे, सिंस 2 o'clock, ठीक है। दे हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock। ये 20 नहीं है, ये थोड़ा सा हम वो बनाते हैं, इसको ऊपर थोड़ा सा एपस्ट्रॉफी लगाते हैं, ठीक है, 2 o'clock, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। इस तरह के और भी सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं आसानी तरह से, ठीक है। अब आपको तो कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हमने यहाँ रूल लिख दिया है ना कि मतलब किस सेंटेंस को कहाँ रखना है, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आप किसी भी बड़े सेंटेंस को आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस था। अब इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। हैड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका रूल होता है। जैसे इंट्रोगेटिव टाइप 2 टाइप के होते हैं, हमने बताया था, यस या नो टाइप, और दूसरा होता है WH टाइप, ठीक है। तो ये यस या नो टाइप है। यस या नो टाइप हमने बताया है कि आंसर क्या होता है, हाँ या ना में मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं यस या नो टाइप, ठीक है, यस या नो टाइप। तो ये यस या नो टाइप है। इसके बाद हम WH टाइप पढ़ाएंगे। तो पहले हम देखते हैं यस या नो टाइप। क्या वह सुबह से प्रतीक्षा कर रहा था, क्या वह सुबह से प्रतीक्षा कर रहा था, तो ठीक है। पहले सबसे पहले क्या लिखाएंगे, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह का होगा ही, हैड ही। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या, प्रतीक्षा करना, तो वेट मीन्स होता है प्रतीक्षा करना, तो आई जोड़ देंगे, वेटिंग। हैड ही बीन वेटिंग, ठीक है, सुबह से तुम्हारे, हैड ही बीन वेटिंग यू, हैड ही बीन वेटिंग यू, क्या हुआ, तुम्हारे के लिए यू लगाएंगे, हैड ही बीन वेटिंग यू। अब सुबह से, तो सुबह के लिए क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। क्या कुत्ते 1 घंटे से भौंक रहे थे, तो क्या कुत्ते, तो हैड पहले लगाएंगे, हैड डॉग बीन, बार्क मीन्स भौंकना होता है, तो बार्किंग हो जाएगा, हैड डॉग बीन बार्किंग 1 घंटे से, तो फॉर 1 आवर या एन आवर भी लिख सकते हैं, ठीक है, एन आवर। इस तरह, क्या तुम 2 दिन से सब्जी बेच रहे थे, तो क्या तुम 2 दिन से सब्जी बेच रहे थे, तो हैड यू बीन, सेल मीन्स बेचना, तो सेलिंग हो जाएगा, वेजिटेबल्स 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज, क्या तुम 2 दिन से सब्जी बेच रहे थे। और इसके थोड़ा सा चलने रहा, क्या सीता 1 बजे से पौधों को पानी दे रही थी, तो क्या सीता, तो हैड सीता बीन, वाटर मीन्स पानी देना भी होता है, तो वाटरिंग हो जाएगा, वाटरिंग टू द प्लांट्स, हैड सीता बीन वाटरिंग टू द प्लांट्स 1 बजे से, तो क्या लगाएंगे, सिंस 1 o'clock, since 1 o'clock, had सीता बीन वाटरिंग टू द प्लांट्स सिंस 1 o'clock। क्या चपरासी 2 घंटे से पानी ला रहा था, तो हैड पियन मीन्स चपरासी, PEON, बीन ब्रिंग मीन्स लाना, तो ब्रिंगिंग, हैड पियन ब्रिंगिंग वाटर 2 घंटे के लिए क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कितना भी बड़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इस रूल के थ्रू आप जितने भी बड़े से बड़े सेंटेंस हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, उसको आप बना सकते हैं। इवन कि कोई भी मतलब लंबा सेंटेंस हिंदी का है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रयास है कि आप अच्छे से अंग्रेजी बोलें और शुद्ध बोलें, करेक्ट बोलें और बिना हिचकिचाहट के बोलें, ठीक है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसे आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या हम उनकी सहायता कई सालों से नहीं कर रहे थे, तो क्या हम, तो हैड
सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट हम का क्या होगा, वी, हैड वी। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सहायता करना का क्या होता है, हेल्प, तो हेल्पिंग हो जाएगा। हैड वी नॉट हेल्पिंग, उनकी का क्या होगा, हिम। ठीक है, कई सालों से, तो कई सालों के लिए क्या लगाएंगे, फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, हैड वी नॉट बीन हेल्पिंग हिम फॉर मेनी ईयर्स, ये होगा। ठीक है, क्या तुम 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहे थे, तो क्या तुम 2 दिन से, तो हैड यू, सब्जेक्ट है यू, नॉट, उसके बाद बीन, कम मीन्स आना, कमिंग, कहाँ आना, स्कूल। ठीक है, 2 दिन से, तो फॉर 2 days, क्या तुम 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहे थे। क्या वे 3 महीने से पढ़ा नहीं रहे थे, तो क्या वे, तो हैड वे का दे, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद टीच, टीच मीन्स पढ़ाना, तो टीचिंग हो जाएगा। ठीक है, हैड दे नॉट बीन टीचिंग 3 महीने से, तो 3 महीने से के लिए फॉर 3 months। ठीक है, इस तरह ये हो जाएगा। क्या सोहन सुबह से मिठाई खा रहा था, मिठाई नहीं खा रहा था। ठीक है, क्या सोहन सुबह से मिठाई नहीं खा रहा था, तो हैड सोहन नॉट बीन, ईट मीन्स खाना, तो ईटिंग हो जाएगा। स्वीट मीन्स मिठाई, हैड सोहन नॉट बीन ईटिंग स्वीट्स, सुबह के लिए सिंस, और सुबह का मॉर्निंग। हैड सोहन नॉट बीन ईटिंग स्वीट सिंस मॉर्निंग, क्या तुम रात से मूवी देख रहे थे, तो क्या के लिए क्या लगाएंगे, हैड, हैड यू, मूवी नहीं देख रहे थे, सॉरी इसमें नहीं छूट गया है। हैड यू नॉट बीन, वॉच मीन्स देखना, तो वॉचिंग, अब मूवी का मूवी ही होगा। ठीक है, हैड यू नॉट बीन वॉचिंग मूवी रात से, अब देखिए रात है तो क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस नाइट। हैव यू नॉट बीन वॉचिंग मूवी सिंस नाइट, अब इसको आप तेज़ी से, मतलब पहले आराम आराम से, उसके बाद स्पीड बढ़ा सकते हैं। हैव यू नॉट बीन वॉचिंग मूवी सिंस नाइट, हैव यू नॉट बीन वॉचिंग सिंस मूवी सिंस नाइट, मतलब इस तरह सेंटेंस को आप बना के उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। पहले स्लो मोशन में, उसके बाद स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब देखते हैं वाई टाइप क्वेश्चन। देखिए डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं। क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड्स मतलब जैसे ये कितना है, क्यों है, क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट में आएंगे प्लस सेंस या फॉर प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, कितने खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे थे। ठीक है, कितने खिलाड़ी, तो हम बताए थे कितना खिलाड़ी है, चाहे किसको है, कौन सा है, उसके साथ जो नाउंस होता है उसको भी मतलब इधर ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये इतना क्वेश्चन वर्ड हो गया। ठीक है, तो कितने खिलाड़ी, तो खिलाड़ी हम गिन सकते हैं, तो हाउ मेनी लगाएंगे। जैसे कितने के लिए हम बताए थे हाउ मेनी और हाउ मच। हाउ मच मतलब जो ना गिन पाए, ठीक है, जो गिन पाएंगे उसके लिए हाउ मेनी। तो हाउ मेनी प्लेयर्स हो जाएगा, हाउ मेनी प्लेयर्स। ठीक है, कितने खिलाड़ी, उसके बाद अब हैड लगाएंगे, हाउ मेनी प्लेयर्स हैड। ठीक है, हैड बीन, प्ले मीन्स खेलना, प्लेइंग। ठीक है, कितने खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे थे, हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग मैच। अब सुबह से है तो क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग, कितने खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे थे। ठीक है, ये हो गया। कुत्ते 1 घंटे से क्यों भौंक रहे थे, तो अब ये देखिए क्यों है, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो इसकी अंग्रेजी पर ही लिखेंगे वाई, वाई। उसके बाद हैड, वाई हैड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, कुत्ते, तो डॉग हो जाएगा, वाई हैड डॉग। ठीक है, बीन, वाई हैड डॉग बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, बार्क, बार्क मीन्स भौंकना, तो बार्किंग। कब से, 1 घंटे से, तो क्या लगाएंगे, फॉर एन आवर, चाहे 1 आवर भी लिख सकते हैं। ठीक है, वाई हैड डॉग बीन बार्किंग फॉर एन आवर्स।
ठीक है। तुम 2 दिन से क्या कर रहे थे। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्या, इसकी अंग्रेजी होती है वाट। उसके बाद क्या लगाएंगे, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू। उसके बाद बीन, वाट हैड यू बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, करना, तो डू मीन्स करना, तो डूइंग हो जाएगा। वाट हैड यू बीन डूइंग, 2 दिन से, तो 2 दिन के लिए फॉर 2 डेज। ठीक है, तो ये इस तरह बन जाएगा। वे सन 2000 से कहाँ पढ़ रहे थे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, वेयर। उसके बाद हैड, वेयर हैड। उसके बाद सब्जेक्ट का दे हो गया, वे है तो ये का दे होगा, वेयर हैड दे। उसके बाद बीन, ठीक है। रीड मीन्स पढ़ना, तो रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, वेयर हैड दे बीन रीडिंग। ऑप्शन 2004 है, ठीक है, तो सिंस लगाएंगे, सिंस 2004, ये हो गया, इस तरह बन जाएगा। वेयर हैड दे बीन रीडिंग सिंस 2004। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस है आप उसको आसानी से रूल के थ्रू आसानी से बना सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे थोड़ा सा स्पीड शुरुआत में स्लो स्पीड रहेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस धीरे जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी और अच्छे से अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, वह 1 घंटे से कौन सी किताब पढ़ रहा था। अब देखिए कौन सी किताब, ये दोनों क्वेश्चन वर्ड्स हैं। ठीक है, कौन सी किताब, कौन सी के लिए होता है विच। अब इसके साथ किताब भी आ जाएगा, विच बुक। उसके बाद हैड, वह का ही, विच बुक हैड ही। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन, विच बुक हैड ही बीन। रीड मीन्स पढ़ना, तो रीडिंग हो जाएगा। विच बुक हैड ही बीन रीडिंग, 1 घंटे से क्या लगाएंगे, फॉर 1 आवर या एन आवर। ठीक है, इस तरह इस रूल के अकॉर्डिंग आप कोई भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं और अंग्रेजी बोल सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने आपको सारी चीज़ें बता दी, एक एक रूल्स के थ्रू एक एक सेंटेंस को मतलब बारीकी से समझाया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक वीडियो पहुंचे और ये अच्छे से अंग्रेजी और शुद्ध अंग्रेजी बोल सकें, पढ़ सकें, लिख सकें। ठीक है, हमारा प्रयास यही है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।